अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 11 जनवरी की शाम मैं आपके लिए मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, जहां हम बात करेंगे ईरान ने आर्मेनिया में फौज तैनात करने की तैयारी की है। जंजीर कॉरिडोर को लेकर बड़ी तनाव की स्थिति है। वहीं हम इसमें बात करेंगे CIA चीफ ने माना कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन हथियार बनाने का ईरान का कोई नया इरादा नहीं है। वहीं हम इस पे बात करेंगे यमन में लाखों हुजूम की, जहां गजा के लिए इजहार यकजहती और इजरायली जुल्म की शदीद मजम्मत की गई है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे ब्रिटिश स्पेशल फोर्स पर अफगान बच्चों के कत्ल का आरोप लगा है। हेलमंद में गैरकानूनी हत्याओं की जांच जारी हो चुकी है। वहीं हम इसमें बात करेंगे दमिश्क में सईदा जैनब दरगाह पर ISIS के हमले की, जिसमें सीरियाई खुफिया एजेंसी की बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी, जहां नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां ईरान ने अपने उत्तरी सरहदों की हिफाजत के लिए आर्मेनिया में अपनी फौज तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम मुमकिन है कि जंजूर कॉरिडोर की तजवीज का जवाब हो, जो अजरबैजान को आर्मेनिया के रास्ते नक्चिवान से जोड़ सकता है। अगर यह कॉरिडोर तामीर हुआ तो यह पूरे इलाके की ताकती मिजान बदल सकता है और आर्मेनिया के साथ ईरान की सरहद पर भी असर डाल सकता है। और ईरान का यह फैसला उसके मौकिफ को वाजे करता है कि वे अपने इलाकाई और सरहदी मफादात की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठा सकता है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। CIA चीफ ने माना कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नर्स ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हथियार बनाने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। NPR ने दिए इंटरव्यू में बर्नर्स ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पुरअमन फितरत का इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला किया है। ईरान हमेशा ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अलमी कानून के दायरे में है और IAEA एनर्जी की मुसलसल निगरानी में रहता है। ईरानी हुकूमत ने कई मौकों पर यह वाजे किया है कि न्यूक्लियर हथियार उनके दिफाई डॉक्ट्रिन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का एक फतवा मौजूद है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने और इस्तेमाल करने को हराम करार देते हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी सफीर का बड़ा बयान सामने आया है। लुबनान में मज़हमत को हटाना नामुमकिन है। लुबनान में ईरान के सफीर मिस्तबा अमानी ने कहा कि वो अरब मुल्क की सियासी मुआदलों से हटाना नामुमकिन है। जुमे को एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमानी ने लुबनान के नए सदर जोसेफ आउन के इंतखाब का हवाला देते हुए बताया कि हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के नुमाइंदों ने आउन के साथ बातचीत की है और उसके साथ एक ऐसा मुआहदा किया जो उनके मफादात को यकीनी बनाता है। जब उनसे पूछा गया कि आउन की सदरियत हिजबुल्लाह को मजीद ताकतवर बनाने में कैसे मददगार होगी, तो ईरानी सफीर ने कहा कि तमाम लुबनानी फ्रंट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क की बका के लिए मज़हमत जरूरी है। उन्होंने खासतौर पर कहा कि सीरिया में पेश आने वाले वाकयात के मद्देनजर हमारा ताज़िया यह है कि मज़हमत को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। गुरुवार को लुबनानी असेंबली ने 128 रुकनी पार्लियामेंट ने 2 राउंड्स की वोटिंग के बाद आउन को नया सदर मुंतखब किया, जिसने लुबनान के सियासी इख्तलाफात का 2 साल लंबा सिलसिला खत्म कर दिया। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का नया जमीन दोस्त मिसाइल मरकज दिफाई स्ट्रेटजी में बड़ा इजाफा किया है।
ईरान ने अपने नए जमीन दोज मिसाइल मरकज का इंकशाफ किया है, जिसे मुल्क के दिफाई निजाम में एक अहम तरक्की के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन, यह मरकज एक इफ्तिहा इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कॉर्प्स के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी और IRGC एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे की मौजूदगी में किया गया है। इसको मिसाइल सिटी करार दिया गया है, जहां लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल जैसे इमाद कद्र और कयाम मौजूद है, जो ईरान के अहम दिफाई असासों में शामिल है। तस्वीरों और वीडियो में जो हिस्सा दिखाया गया है वह मरकज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तकरीबन 90% मरकज अब भी नामालूम है। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान का मिसाइल असलाह हर रोज तरक्की कर रहा है और नए सिस्टम मुल्क भर में शामिल किए जा रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में लाखों का हुजूम, गजा के लिए इजहार यकजहती, इजरायली जुल्म की शदीद मजम्मत। यमन की अंसारुल्लाह मूवमेंट ने ऐलान किया है कि मुल्क के 14 सूबों में लाखों यमनी अवाम ने गजा के ना हथियार फिलिस्तीनियों के समर्थन और इजराइल के नस्ल कुशी पर मबनी जंग की मजम्मत के लिए सड़कों पर एहतजाज किया है। यमनी अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक ये रैलियां जुम्मे के दिन फलस्तीनी कजिया की हिमायत में बनी एक अवामी कमेटी और अंसारुल्लाह की कायद अब्दुल मलिक अल हूती की अपील पर निकाली गई। दारुल हुकूमत सना उन जगहों में से था जहां यह एहतजाज किया गया। शहर के एहतजाजियों ने गजा के लिए इजहार हिमायत करने और इजरायली जुल्म की मजम्मत के लिए बैनर्स उठाए। उन्होंने यमन, गजा और इलाके की दूसरी कौमों पर होने वाली अमेरिकी ज़ियोनी हमलों के खिलाफ नारों से हुंकार भी भरी। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमद अली अल हूती का बयान सामने आया है। यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन और अंसारुल्लाह मूवमेंट के कायद मोहम्मद अली अल हूती ने यमन पर इजराइल और अमेरिका के ताज़ा मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत की है। अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक अल हूसी ने इजराइल और अमेरिका को जुर्म और वहशत की अलामत करार दिया है। अपने बयान में यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये हमले यमनियों के हौसले को और मजबूत करेंगे, जो दहशतगर्दी और नस्ल कुशी के खिलाफ जारी उनकी जद्दोजहद में एक नया हौसला और तवानाई पैदा करेंगे। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। IRGC ने खोजिस्तान में जासूसी गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के जनूबी सूबे खोजिस्तान में एक जासूसी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। जुमे के दिन जारी बयान में IRGC ने यह खासतौर पर बताया कि 24 घंटे की इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बाद जासूसी नेटवर्क के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। बयान के मुताबिक ये जासूस फारस खलीज के एक मुल्क के लिए इंटेलिजेंस सरगर्मियां कर रहा था। गिरफ्तार किए गए एक जासूस सूबे के हसास मराकज के बारे में मालूमात जमा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे तुरंत धर दबोचा गया। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में जरूरी इमदाद रोक रहा है इजराइल। UN का बयान। गजा पट्टी में जरूरतमंद लोगों तक जरूरी इमदाद पहुंचाने में इजराइल की रुकावटें जारी है। UN ने जुमे को बताया कि पिछले दिन भी इजरायली अथॉरिटीज ने आधे से ज्यादा इमदादी कामों में रुकावट डाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में UN तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल ने UN की क़ियादत में गजा गवर्नरेट तक इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को लगातार नाकाम किया है। उन्होंने बताया कि UN की 21 मंसूबा बंद इमदादी सरगर्मियों से सिर्फ 10 को इजाजत दी गई है, 7 को पूरी तरह मना कर दिया गया है, 3 को रोका गया है और 1 को सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस की वजह से रद्द करना पड़ा है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दमिश्क में सैयदा जैनब दरगाह पर ISIS का हमला नाकाम रहा है। दोस्तों, सीरियाई खुफिया एजेंसी की बड़ी कामयाबी है।
सीरिया की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस और दमिश्क देहात के जनरल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मिलकर सैयदा जैनब दरगाह पर आईएसआईएस के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। सना सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईएसआईएस के उन अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस बम धमाके की साजिश रच रहे थे। हमले से पहले ही इस साजिश को बेनकाब कर सीरियाई एजेंसियों ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो सीरिया के अंदर हासिल की है। दोस्तों, वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दक्षिण लुबनान में इजरायली फौज की ज्यादतियां बढ़ी हैं। लुबनानी फौज का जवाबी कदम है। दोस्तों, दक्षिण लुबनान में इजरायली कब्जा फौज ने अपनी ज्यादतियां तेज कर दी हैं। अलमायदीन के मुताबिक इजरायली फौज ने कफर किला के शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए घरों को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया है। वहीं इजरायली फौजी गाड़ियां हमामिस पहाड़ी से अबू जैनब, राउंड बाउट और मेतुला कॉलोनी की तरफ बढ़ती हुई देखी गई है, जो इलाके में उनकी बढ़ती सरगर्मियों की तरफ इशारा करती है। अलमायदीन के रिपोर्टर ने यह भी बताया कि इजरायली फौज ने अल जहरे और अलामा अल शाब के बीच एक धमाका किया है। वहीं दूसरी तरफ लुबनानी फौज रामिया के नजदीक अल सलहानी इलाके में एक चेक पॉइंट और फौजी मकाम बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं लुबनानी फौज ने हाल ही में आयता अल शाब अल केजा देबल त्रिकोण पर अपना मुकाम कायम किया है। अलमायदीन ने यह भी रिपोर्ट किया कि सीजफायर लागू होने के बाद पहली बार लुबनानी फौज ने रामिया कस्बे में दाखिल होकर अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटिश स्पेशल फोर्स पर अफगान बच्चों के कत्ल का इल्जाम। एक पब्लिक जांच में खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस ने 2010 से 13 के बीच अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मार डाला। यह इल्जाम उन गवाहियों पर आधारित है जो पूर्व सैनिकों ने दी है और यह जांच हेलमंद सूबे में हुए कथित गैरकानूनी हत्याओं पर केंद्रित है। जांच में ब्रिटिश सास यूनिट का जिक्र किया गया जिसने डिलिब्रेट डिटेंशन ऑपरेशंस अंजाम दिए। अफगानी परिवारों के वकीलों का दावा है कि इन ऑपरेशंस में 80 से ज्यादा लोग मारे गए। जांच में गुप्त तौर पर दर्ज सैनिकों की गवाहियों के मुताबिक सास यूनिट्स को अफगानिस्तान में मर्डर के लिए गोल्डन पास दिया गया था, जिससे उन्हें जवाबदेही से बचने का मौका मिल सके। ये गवाहियां अब जांच की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं, जिसमें इनके घिनौने चेहरे को उजागर कर दिया है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। गजा में इजरायली हमलों का दर्दनाक नतीजा। 4500 बच्चे जो हैं पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं, जिसका ज्यादा असर औरतों और बच्चों पर गिरा है। गजा के हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि इजरायली नस्लकुशी के आगाज से अब तक 4500 बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, जिनमें ऊपरी और निचले दोनों अंग शामिल हैं। जाहिर अल वाहिदी जो गजा के हेल्थ मिनिस्टर की हेल्थ इंफॉर्मेशन यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने बताया कि 2024 के आखिर तक 800 बच्चे जो कि कुल मामलों का 18% है, वो पूरी तरीके से अपाहिज हुए हैं। 540 औरतें हैं, यानी 12% भी इस दर्दनाक हालत का सामना कर रही हैं। अल वाहिदी ने चेतावनी दी, जैसे जैसे जंग जारी है बच्चों के हाथ पैर ना होने के मामले बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। ये गजा के गिरते हुए हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक और बड़ा चैलेंज है, जो पहले से ही 18 साल की नाकाबंदी के चलते मेडिकल सप्लाई की शदीद कमी का सामना कर रहा है। यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की अफसर लिसा डटन ने अक्टूबर में कहा था कि गजा अब मॉडर्न तारीख में बच्चों के सबसे बड़े इम्यूनिटी ग्रुप का मरकज बन गया है। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट से जुड़ी आज की 12 बड़ी और अहम खबरें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से सही और मुकम्मल जानकारी मिले। गजा हो, यमन हो, ईरान हो और लुबनान हो, इसके हालात पर हम आपकी आवाज बनते रहेंगे और आपको सच से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।